आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ तबर गौस। शहर राजनांदगांव में राज्य सरकार के निर्देश पर कई जगहों पर अटल परिसर बनाए गए, जिनका उद्देश्य था कि लोग यहां पहुंचकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान, उनके विचार और उनकी विरासत को जान सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्धमान नगर में बना अटल परिसर उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। अंधेरा, गंदगी और अव्यवस्था की वजह से लोग यहां जाना तो दूर, पास तक नहीं फटक रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रदेश भर में अटल परिसर बनाने की पहल की थी। इन परिसरों का मकसद था युवाओं को अटल जी के विचारों से जोड़ना, जनमानस में राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व की भावना जागृत करना, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए एक समर्पित स्थान उपलब्ध कराना, शहर के लोगों को विरासत और इतिहास से जोड़ना। वर्धमान नगर में बना अटल परिसर भी इन्हीं उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया था। कुछ महीने पहले इस परिसर का भव्य उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया था, लेकिन उद्घाटन के थोड़े समय बाद ही यह परिसर उपेक्षा और लापरवाही का शिकार हो गया। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो राजनीतिक सुचिता रही है और वो राजनीति में जिस प्रकार से करते थे, वो निश्चित रूप से सबके लिए अनुकरणीय है। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन काल में ही, उनके जीवित रहते ही अटल स्मारक, अटल चबूतरा बना करके उनके प्रति जो एक दुर्भावना उनके मन में प्रारंभ से थी, और चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो भी स्मारक स्थापित किए जा रहे हैं, तो उसकी पूरी देखरेख करनी चाहिए, संजीदगी से करनी चाहिए। और भारतीय राजनीति में जो नए राजनीति करने आते हैं, उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी एक निश्चित रूप से रोल मॉडल के रूप में हो सकते हैं। तो उनकी भी यदि स्मारक बनाए हैं, जो स्थल बनाए हैं, उसकी देख रेख भी नहीं कर सकना छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की एक ओछी राजनीति, विकास के प्रति दूरगामी सोच नहीं होने का स्पष्ट प्रमाण है। आपको नहीं लगता पैसे की बर्बादी है? नहीं, पैसे की बर्बादी कहना अलग बात है, लेकिन यदि बनाए हैं तो उसका देखरेख करना, संरक्षित करना, संवर्धित करना, ये सरकार की पहली मंशा होनी चाहिए। जब बनने के बाद बहुत अच्छा लगा, पर मैं बताना आपके 5 साल जो सरकार कांग्रेस के रहा, बिल्कुल झांका नहीं। 5 साल कांग्रेस की सरकार हो, चाहे महापौर हो, चाहे उसके पार्षद हो, 5 साल बिल्कुल झांके नहीं। और अभी फिर 5 साल बाद फिर भाजपा का मौका मिला है। नगर निगम के महापौर भाजपा का है, पार्षद भी संभवतः हमारा भाजपा की है। अब प्रयास जारी है, जिस प्रकार बहुत से लोग भी आए थे 2-4 दिन पहले वहाँ समस्या को लेकर। जरूर इस पर प्राथमिकता से, चाहे लाइट की बात करो, नाली सफाई की बात करो, चाहे पेड़ पौधे जगह जगह उगे हैं उसको भी काटने बात हो, प्राथमिकता तो इसमें करेंगे, क्योंकि वो हमारे छत्तीसगढ़ निर्माता के नाम से बना हुआ है। इसलिए हमारी भाजपा का रहेगा कि उसमें प्रायोरिटीज में काम करेंगे। आज की स्थिति यह है कि पूरा परिसर अंधेरे में डूबा रहता है। जिन स्ट्रीट लाइटों को परिसर की सुंदरता और सुरक्षा के लिए लगाया गया था, वो चोरी हो चुकी है। रात के समय तो यहाँ आने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। चारों ओर गंदगी फैली रहती है, टूटी पड़ी बेंचें, झाड़ियों में बदलते पौधे, परिसर में घूमते मवेशी, दीवारों पर पान गुटखे के दाग, कचरे से भरे कोने। जिस जगह को प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया गया था, वो अब लोगों की नजर में एक उपेक्षित और असुरक्षित जगह बनकर रह गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार परिसर का उद्घाटन तो शानदार ढंग से किया गया, लेकिन उसके बाद उसकी देखरेख और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की कोई चिंता नजर नहीं आती है। निवासियों का कहना है कि अटल जी जैसे महान नेता के नाम पर बने इस परिसर का इस तरह उपेक्षित करना बेहद निराशाजनक है। लोगों का कहना है कि बच्चों के खेलने का अच्छा स्थान बन सकता था, पर अंधेरा और असुरक्षा की वजह से कोई नहीं जाता। रात में यहाँ असामाजिक तत्व घूमते हैं, सुरक्षा का अभाव है। जो अटल परिसर का निर्माण हुआ है उसमें विद्युत व्यवस्था अभी बाधित है।
चूंकि खुले में लाइट्स लगी थी और बारिश के दिनों में खराब हो गई हैं, तो उनको निकाल के अभी चेंज कर रहे हैं। और साफ सफाई भी अभी उसकी कम हो पा रही थी, जिसको अभी हम लोगों ने नियमित रूप से वहाँ पे ड्यूटी लगाई है कि उसकी साफ सफाई भी पर्याप्त हो सके। और जिस उद्देश्य को लेके अटल परिसर का निर्माण किया गया था कि लोग वहाँ आए और एक स्वस्थ माहौल में वहाँ पे बैठ के समय बिता सकें। सरकार ने करोड़ों खर्च कर परिसर तो बना दिया, पर देख रेख की जिम्मेदारी किसकी? स्थानीय महिलाओं ने भी चिंता जाहिर की और कहा कि अंधेरा और असुरक्षा के कारण परिसर में परिवारों का जाना लगभग बंद हो गया है। अटल परिसर बनाने का उद्देश्य था कि लोग वहां जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा से प्रेरणा लें, उनके भाषणों, कविताओं और विचारों को पढ़ें, समझें और युवाओं में नेतृत्व का संचार हो। परंतु हकीकत यह है कि परिसर न तो शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र बन पाया, न ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थल, और न ही ये पर्यटन स्थल की तरह विकसित हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परिसर का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा तो करोड़ों की लागत से ऐसे परिसरों के निर्माण का लाभ किसे और कैसे मिल रहा है? वर्धमान नगर का ये अटल परिसर अब धीरे धीरे बदहाल होता नजर आ रहा है। लाइट की चोरी, गंदगी, अंधेरा यहाँ आने वालों को डराता है, जबकि ये परिसर अटल जी की प्रेरणा और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये उद्देश्य कहीं से भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों की मांग है कि परिसर में सुरक्षा बढ़ाई जाए, रात में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दोबारा बहाल हो, सफाई व्यवस्था ठीक की जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और नियमित मॉनिटरिंग हो, ताकि ये परिसर अपने मूल उद्देश्य के साथ पुनः जीवंत हो सके। अटल परिसर जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों की लापरवाही न केवल सरकारी योजनाओं पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि नागरिकों की भावनाओं को भी आहत करते हैं। जहां एक तरफ ये परिसर देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बनाया गया था, वहीं इसकी बदहाल स्थिति हमें बताती है कि सिर्फ स्मारक बना देना काफी नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और देखरेख भी उतनी जरूरी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस उपेक्षित परिसर पर कब ध्यान देती है और इसे इसके असली उद्देश्य तक कब पहुंचाती है। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।